दर्शकों, आप सब लोग कैसे हैं। मैं यही ध्यान और भावना करता हूं कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, मग्न होंगे, दुरुस्त होंगे, चुस्त होंगे। तो जैसा कि मैं हर रोज़ कहता हूं, फॉलो सब्सक्राइब करो न करो ये तो आपकी मर्जी है, पर ध्यान लगाकर, चित्त लगाकर, मन लगाकर, दिमाग लगाकर, माइंड लगाकर सुनते रहो, बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है। तो मित्रों, जैसा कि हम लोगों की दंपति की गाथाओं का पाठ चल रहा है, तो आज की दंपति की गाथा है 303 और पक्किन्नबग्ग की है 14। दंपति गाथा है 303 और पक्किन्नबग्ग की है 14। दंपति गाथा है 303 और पक्किन्नबग्ग की है 14। तो इस गाथा को तथागत सम्यक संबुद्ध ने किस उद्देश्य पर, किस स्थान पर, किस जगह पर, किस कारण, किसको लक्ष्य बना करके उपदेशित किया, चलते हैं उस जगह पर, उस स्थान पर, उस कारण पर, उस कथा पर, उस व्यथा पर। एवं मे सुतं एकं समयं भगवा सावथियं विहरति जेतवने अनाथ पिंड कश्य आराम। ऐसा मैंने सुना, एक समय तथागत सम्यक संबुद्ध श्रावस्ती के अनाथ पिंडक द्वारा बनाए हुए जेतवनाराम में विहर रहे थे। उस समय का यह वाक्य है, उस समय की घटना है कि सारे पुत्र जो उनके परम शिष्य थे, जो उनका दायां अंग माने जाते थे, दायां हाथ माना जाता था, बायां हाथ मुगला में माना जाता था, तो वो कहीं दूर दराज में उन्होंने वर्षावास किया। और उस जहाँ वर्षावास किया उस गांव में एक बहुत श्रेष्ठी था, तो सारे पुत्र की धर्मदेशना रोज सुनता था। वो सारे पुत्र की धर्मदेशना सुन कर वो धम्म के प्रति, संग के प्रति आरूढ़ हो गया, बुद्धि के प्रति, और उसका चित्त जो है एकाग्र होने लगा। तो उसको गृहपति कहते थे, मतलब गृहस्थ जो गृहपति रहते, गृहस्थ में जो रहता है, तो चित्त गृहपति उसका नाम था। चित्त उसका, अब चित्त के विकार उसने हटा दिए थे, है ना। सचित्त परियोदनम दपनम, चित्त को परिशुद्ध बना लिया था। तो बुद्धि के प्रति, धम्म के प्रति, संग के प्रति बहुत श्रद्धावान था। इधर जैसे ही वर्षावास समापन हुआ कुआर की पूर्णिमा पर, अश्विनी पूर्णिमा पर, तो सारे पुत्र जो थे वो भगवान बुद्ध के दर्शनार्थ चल दिए श्रावस्ती के लिए, और पहुँचे हैं श्रावस्ती में। जाकर के भगवान बुद्ध को प्रणाम किया और एक तरफ बैठ जाते हैं। तथागत सम्यक संबुद्ध कोई भी भिक्षु आता था, कहीं से भी आता था, उससे हालचाल कुशल मंगल पूछते थे, कुशल क्षेम पूछते थे। कैसा तुम्हारा ध्यान रहा, कैसी तुम्हारी विपश्यना रही, कैसा तुम्हारा वर्षावास बीता। तो इस प्रकार से कुशल क्षेम पूछा करते थे। सारे पुत्र से पूछा, सारे पुत्र वहाँ रहने लगे अपनी कुटिया में, अपने आश्रम में, अपनी झुग्गी में, अपनी झोपड़ी में, अपनी मड़ैया में। इधर क्या हुआ, जो उनका जो उपासक था चित्त गृहपति, उसने क्या काम किया, 500 सुना कि सारे पुत्र चले गए, गुरु जी हमारे, मंत्री जी हमारे, तो क्यों ना मैं श्रावस्ती जो है ले जाऊं सामान भर के गाड़ियों में, और वहाँ पर भिक्षु संघों को भोजन दान दूं। इस प्रकार से उसने 500 गाड़ियों को तैयार किया, बैलगाड़ियों को, और 1000 अनुचर और 2000 उसके साथ में और सहभागी चले साथ में, समर्थक। और एक योजन की रोज की दूरी वो नापते थे। धीरे धीरे इस प्रकार से वो वहाँ पहुँचते हैं, कहाँ पर, श्रावस्ती जेतवनाराम में। भगवान बुद्ध के जैसे उसने पंचांग प्रणाम किया, तो वैसे ही वहाँ उसके ऊपर फूलों की वर्षा होने लगी। आनंद जो थे वो इस बात को देख रहे थे। अब उस चित्त गृहपति ने वहाँ पर 1 महीने तक पूरे भिक्षु संघ को भोजन दान दिया, और फिर भी उसकी गाड़ियों में सामग्री खत्म नहीं, बहुत सामग्री बची पड़ी थी। अंत में जब वो चलने लगा
तो उसने क्या काम किया, वो जो गाड़ियों में उसकी बैलगाड़ियों में सामग्री थी, खाद्य पदार्थ जो थे, तो उसने क्या काम किया, जो वहाँ पे भोजनशाला होती है, भंडार ग्रहण होता है, उसमें रखवा दिया कि हाँ भिक्षु लोगों के लिए भोजन बनता रहेगा, और चल दिया। इधर वो तो अपने नगर के लिए चल दिया, ग्राम के लिए चल दिया, गांव के लिए चल दिया, विलेज के लिए चल दिया। उधर जो है आनंद थे के जो है मन में चुलबुलाहट सी मची थी कि मैं कब ये जाए, कब भगवान बुद्ध से पूछूं। क्यों कि भाई अचंभा हुआ है, ऐसा तुमने अभी तक देखा ही नहीं। तो तथागत सम्यक संबुद्ध से एकांत पाकर आनंद जो है फिर पूछते हैं शास्त्रा से, भक्त जी से, गुरु बुद्ध जी से कि हे तथागत, कृपया करके आप ये बताएं, इसका ये जो आपको उसने पंचांग प्रणाम किया, आपको श्रद्धा उत्पन्न की, भिक्षु को भोजन दान दिया, इसके प्रभाव से इसके ऊपर आपको प्रणाम किया और आपके ऊपर श्रद्धा रखी, इसलिए इसके ऊपर ये चमत्कार हुआ। तो तथागत सम्यक संबुद्ध ने उसी समय पर इस गाथा को प्रकाशित किया है और कहा है आनंद से कि सुनो आनंद, सद्दोशीलेन संपन्नो यशो भोग समपत्तो यं यं पदे संभजति तथ जत्थेव पूजितो। क्या कहा तथागत सम्यक कि श्रद्धावान जो होता है, श्रद्धावान शीलवान जो होता है, उसका यश और भोग से युक्त पुरुष जिस जिस स्थान पे, जिस नगर में, जिस जगह पर जाता है, वहीं वो उसका सम्मान होता है, वो पूजित होता है। ऐसा तथागत सम्यक संबुद्ध ने कहा। अब इसका मैं डिटेल समझाता हूँ आप लोगों को थोड़ा सा। एक लाइन हमने बनाई है, शीलों पर चलने वाला, शीलों पर चलने वाला जहाँ कहीं भी जाता है, हर जगह सम्मान मिलता, वो हर जगह पूजा जाता है, वो हर जगह पूजा जाता है, वो हर जगह पूजा जाता है। तो डिटेल तो मैं समझाता हूँ थोड़ा आप लोगों को कि भगवान बुद्ध की शिक्षाओं में श्रद्धा का अर्थ अलग ही है। कैसा? श्रद्धा जो बताया, श्रद्धा रखना, श्रद्धा भाव, चित्त की वह अवस्था जहां किसी प्रकार का संदेह या संशय ना हो, श्रद्धा उसको कहते हैं। स्वयं के विवेक, तर्क, बुद्धि और प्रज्ञा पर पूरा भरोसा हो, श्रद्धा वो श्रद्धा कहलाती है। सच्चाई के मार्ग पर चलने के प्रति संकल्प और दृढ़ता व्रत श्रद्धा है। सच्चाई के मार्ग पर संकल्पित होकर के दृढ़ता से वो श्रद्धा है। किसी विचार, वस्तु, व्यक्ति के बारे में सही गलत, भले बुरे की पहचान करने, परख करने की दृढ़ क्षमता से श्रद्धा पैदा होती है। अच्छे बुरे की पहचान भी होनी चाहिए, कौन गलत है कौन सही है। ऐसा व्यक्ति सभी तरह से जांच परख कर, संशय दूर कर निर्णय करने में सक्षम होता है। तथागत ने इसी कारण श्रद्धा का गुणगान किया और अंधश्रद्धा को हानिकारक बताया है। अंधश्रद्धा कैसे? न जाना, न परखा, न बुद्धि विवेक सोचा, न समझा, न विचार किया, न विमर्श किया कि अच्छा है कि बुरा है, लेकिन अंधश्रद्धा होगी, मान रहे। इसी तरह श्रद्धा के साथ शील का होना बहुत उत्तम होता है। शीलवान होना, सदाचारी होना। सदाचार ही शील है। सदाचार का भाव व्यक्ति के अंदर चिंतन, मनन, ध्यान अनुरूप स्वतः जागृत होता है, हो जाता है। किसी परंपरा, संप्रदाय या नैतिकता के नाम पर थोपे गए नियम शील सदाचार का निर्णय नहीं कर पाते। स्वयं में पैदा हुई श्रद्धा से जो शील सदाचार के व्यक्तित्व का निर्माण होता है, वही सर्वश्रेष्ठ है, अच्छी कीर्ति है, यश है, और इनसे संपन्न व्यक्ति हर जगह पूजा जाता है, उसको हर जगह सम्मान मिलता है, उसकी हर जगह इज्जत होती है। ऐसा तथागत सम्यक संबुद्ध ने समझाया। इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। आप सब लोग मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जीवन हो, निरोगी काया हो, दुख दूर हो जाए, सुख से वास करो, हमेशा प्रसन्नचित्त रहो। आप सब लोगों को मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।